गगन तमामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सन 1699 में अमृत छकाया, सिंह सजाए, खालसा की साधना की। वो खालसा जो कि मजलूमों की रक्षा करेगा, दुखियों के दुख हर लेगा, बहू बेटियों की इज्जत बचाएगा, ऐसा खालसा जो कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुग़लों का राज हुआ, पठानों की तानाशाही चली, हिंदुस्तान में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया था, उनकी जानें खतरे में पड़ गई थी और उनकी बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लुट रही थी। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आगे आकर अमृत छकाया। वो अमृत जो युगों युगों से ऋषि मुनि ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई अमृत मिल जाए जिससे उनका पार उतारा हो जाए। सुरनर मुंजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरदे पाया। वो अमृत जो ऋषि मुनि ढूंढ रहे थे, वो अमृत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सिखों को बख्शा, खालसा सजाया। वो खालसा जो हिंदुस्तान को आगे चलकर बचाने वाला था। सिख इतिहास में बड़े बड़े सिख योद्धा हुए हैं, जनरल हुए हैं, जिन्होंने सिख धर्म को आगे चलकर जो कि वे उनके पिलर बने, स्तंभ बने और गरीबों की उन्होंने रक्षा की, औरतों की इज्जत बचाई, हिंदुओं की रक्षा की। उनमें से एक बहुत बड़े जनरल जो कि बहुत बड़े योद्धा, ज्ञानी, धर्मी, एक बहुत बड़े खालसा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हरी सिंह नलवा आया है। हरी सिंह नलवा सिख रेजिमेंट के बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, गवर्नर हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा की। उनका इतिहास आज हम श्रवण करेंगे। कहते हैं हरि सिंह, इनके दादाजी जो थे
उनका इतिहास में नाम आया है हरदास सिंह जी, जो कि कहते हैं 1762 में अहमद शाह अब्दाली की जो युद्ध हुआ था, जंग हुई थी, उसमें वे शहीद हुए थे, मुगलों के खिलाफ लड़े थे। उनका एक बहुत बड़ा इतिहास हुआ है, जो कि शुक्र चक्रिया मिस्र घराने के थे। हरि सिंह जी के पिता का नाम इतिहास में गुरदयाल सिंह आया है, जो कि मजीठा अमृतसर के थे, और माता धर्म कौर जी। माता का नाम धर्म कौर सिर्फ नाम का ही नहीं था, बल्कि वे बहुत ही बड़ी धर्मी थी, परोपकारी थी, नाम सिमरन के साथ जुड़ी हुई थी। धन्य है ऐसी माता जिनके घर पर, जिनकी कुख से हरि सिंह नलवा जैसे योद्धा, बलवान जन्म लेते हैं। दरअसल देखा गया है कि जो माता शुरू से ही नाम जपती है, पानी के साथ जुड़ती है, भक्ति करती है, प्रभु प्रेमी होती हैं, उनके घर ही प्रभु के लाल आते हैं, योद्धा पैदा होते हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए उनके दिल में जज्बा होता है, जो कि अपना आप वार कर देश कौम के लिए कुछ कर गुजरते हैं। इसी प्रकार कहते हैं हरि सिंह नलवा, जो कि इनके बचपन का नाम हरि सिंह था, माता पिता ने बहुत ही चाह से इनका नाम हरि सिंह रखा था। प्यार से वे उन्हें हरिया कहकर पुकारते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने कहा है। कहते हैं हरि सिंह जी बचपन से ही नाम अभ्यासी थे, प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, बंदगी करते, सेवा करते, देश कौम के लिए वे कुछ करना चाहते थे। जैसे कि हम देखते हैं संसार में बचपन में जो बच्चे का चरित्र होता है, वो पालने में ही दिखाई देता है कि बच्चा आगे चलकर क्या बनने वाला है। उसी प्रकार हरि सिंह जी जो थे, वो बचपन से ही नाम अभ्यासी थे, नाम जपने वाले थे, प्रभु के साथ जुड़ने वाले थे। कहते हैं जब हरि सिंह जी 7 साल के हुए, तब उनके पिता गुजर गए। उपरंत उनकी माता उनकी मामा के घर चली गई थी। इसी प्रकार हरि सिंह जी ने पंजाबी की विद्या ली, फारसी पढ़ी, वे कृपान चलाते थे। कृपान चलाने में वे बहुत ही माहिर थे, और घोड़सवारी में तो वे बड़े ही निपुण थे। घोड़सवारी वो बहुत ही अच्छी तरह किया करते थे। इसी प्रकार कहते हैं जब वे थोड़े बड़े हुए, उनकी आयु 15 साल की हुई, तब इतिहासकारों का कहना है कि लाहौर में बसंत पंचमी के मौके पर कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी का दरबार हुआ, जिसमें कहते हैं कि नौजवान अपने जौहर दिखाते, तलवारबाजी, कृपान चलाते और घोड़सवारी के जौहर दिखाया करते थे। वहाँ पर कहते हैं
कि हरि सिंह जी उस बसंत पंचमी के दरबार में आए, वहाँ पहुँचे और उन्होंने कृपान के अपने जौहर दिखाए, घोड़सवारी के जौहर दिखाए, जिसे देखकर कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह बहुत खुश हुए, क्योंकि जो उनका कृपान चलाने का अंदाज था वे अकेले ही कई लोगों को ढेर कर दिया करते थे और घोड़सवारी में बहुत ही माहिर थे। एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर वो इस तरह से कूद जाया करते, देखते ही बनता था। इसी प्रकार कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह उनसे बहुत खुश हुए और उनके पास जाकर उन्होंने उनके गले में एक सोने का कंठा डाल दिया और उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि कहते हैं कि एक जौहरी ही होता है जो असली हीरे की पहचान करता है। महाराजा रणजीत सिंह वो महाराजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान में पंजाब को हासिल किया और जहाँ पर मुग़लों ने सारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ था, परंतु पंजाब एक ऐसा स्टेट था, एक ऐसी जगह थी जिस पर मुग़ल अपना राज कायम नहीं कर पा रहे थे, जिसका कारण था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने कश्मीर पर, पंजाब पर अपना राज कायम किया था। इसी प्रकार कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह जी से पूछा कि आप किस घराने के हैं। इससे पहले कि हरि सिंह कुछ कहते, महाराजा रणजीत सिंह के सिखों ने आगे आकर महाराजा रणजीत सिंह जी से कहा, हे महाराजा, आपने इन्हें पहचाना नहीं, ये आप ही के घराने के हुए हैं। जो हरदास सिंह जी थे, जो कि शुक्र चक्रिया के मिसल के थे, घराने के थे, जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, ये उनके पोते हैं। ये सुनकर महाराजा रणजीत सिंह बहुत खुश हुए। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरि सिंह से पूछा कि हे हरि सिंह जी, आप क्या बनना चाहते हैं। उस वक्त हरि सिंह जी की उम्र केवल 15 साल की थी। हरि सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, खालसा फौज में शामिल होना चाहता हूँ, दुखियों की रक्षा करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराजा रणजीत सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने गले से लगा लिया हरि सिंह जी को। इसी प्रकार कहते हैं हरि सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह की फौज में जुड़ गए और जो फौज के सिपह सलार थे उनमें से एक हुए। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह अपनी फौज लेकर कहीं जा रहे थे और रास्ते पे जंगलों से होते हुए जब वो जा रहे थे तो सामने से एक शेर आया जिसने सीधे सीधे, इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह पर वार करना चाहा और हरि सिंह जी बीच में आ गए। एक ही वार में उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसे चीर फाड़ दिया था। हरि सिंह की बहादुरी को देखकर
महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें नलुआ का नाम बख्शा था। नलुआ वो होते हैं जो बहुत बड़े योद्धा होते हैं और जो शेर का शिकार करते हैं, निहकते ही शेर को चीर फाड़ देते हैं। इसी प्रकार इतिहास में आगे चलकर हरि सिंह जी हरि सिंह नलुआ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। जिस प्रकार खालसा राज कायम हुआ, खालसा राज वो राज था जो कि हिंदुस्तान में कायम हुआ, जो कि हिंदुओं के लिए लड़ते थे, हिंदुओं के लिए, उनकी लाज बचाने के लिए, उनकी पद रखने के लिए, उनकी बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खालसा जो थे वो लड़ मरते थे, शहीद होते थे, अपना आप वार देते थे, अपनी जान के बारे में नहीं सोचते थे और हिंदुओं की रक्षा करते थे। जिस प्रकार गुरु साहब जी ने भी कहा है, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। गुरु साहब जी ने जो खालसा सजाया था वो आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा की फौज सजाई, जो कि हिंदुस्तान में पठानों के खिलाफ लड़ा करते थे, मुगलों के खिलाफ लड़ा करते थे। इसी प्रकार कहते हैं 1807 की लड़ाई हुई, 1810 की लड़ाई हुई, 1815 की लड़ाई हुई, 1817 की लड़ाई हुई। इन सभी लड़ाइयों में खालसा राज में हरि सिंह नलवा आगे आकर लड़े और हिंदुओं के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उपरंत कहते हैं 1821 की लड़ाई में, जंग में वे खालसा राज के गवर्नर बने। उपरंत 1834 में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी जिसमें वे गवर्नर बने थे। इसी प्रकार कहते हैं कि हरि सिंह नलवा ने हिंदुस्तान के लिए पठानों के खिलाफ ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी। वो एक बहादुर जर्नैल तो थे ही, योद्धा तो थे ही, परंतु उनका जीवन बहुत ही ऊंचा और सुच्चा था। वो ऊंचे और सुच्चे किरदार के थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आती है इतिहास में हरि सिंह नलवा के बारे में, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। कहते हैं कि जब भी पठान मुग़ल लड़ाई लड़ते हिंदुओं के खिलाफ, वो हिंदुओं के आदमियों को मार देते और उनकी बहू बेटियों को उठा कर ले जाते। हमेशा वो ऐसा किया करते थे। और कई तो मुग़ल ऐसे आते, पठान ऐसे आते हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है, हिंदुस्तान की बहू बेटियों को उठा कर ले जाना। वो यही उद्देश्य से आते थे यहाँ पर हिंदुस्तान में। परंतु जब भी सिखों ने, खालसा ने जंग की, लड़ाई की, जब भी पठान मारे गए, मुग़ल मारे गए, उनके घरों में उनकी बेगमें, बहू बेटियाँ जो भी थी, उन्हें वो सुरक्षित उनके घर पहुँचा दिया करते थे। ऐसे होते थे खालसा, बहू बेटियों की इज्जत बचाते, यहाँ तक कि मुग़लों की बहू बेटियों की इज्जत बचाते, उन्हें सुरक्षित घर छोड़कर आया करते थे। इतिहासकार कहते हैं उन्हीं में से एक थी बीबी बानो। इतिहास का कहना है कि बीबी बानो जी तो थी। एक बार की बात है कि वो हरि सिंह नलवा के किले में आ गई
उनके आराम गृह में आकर उन्होंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। हरि सिंह नलवा ने पहले तो हक्के बक्के होकर देखा कि एक बीबी मेरे आराम गृह में आ रही है। कहा, बीबी अंदर आ जाओ। बीबी ने कहा कि आपने मेरी रक्षा की, मुझे मेरे घर तक पहुंचा के आए थे, जबकि मैं एक मुस्लिम महिला थी। हरि सिंह नलवा ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था। एक खालसा होने के नाते मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया। परंतु बीबी बानो की नज़रों में हरि सिंह जी एक महान योद्धा थे। बीबी बानो ने हाथ जोड़कर उनसे बेनती की, कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। हरि सिंह नलवा ने कहा, जी बीबी ज़रूर। हमारे दर से कोई भी महिला, कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जा सकता। बहुत ही सुनने लायक, बहुत गौर करने लायक ये कथा है, कहानी है। मैं चाहूँगा गौर फरमाएं। बीबी ने कहा, मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, आपसे बेटा चाहिए। मुझे अपना बना लें, मुझे अपना लें, मुझे अपनी पत्नी बना लें। ये सुनकर हरि सिंह नलवा चौंक गए। कहा, बीबी ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आप क्षमा करें। बीबी ने कहा कि मैं पहली शायद वो महिला होंगी जो आपके दर से खाली हाथ जा रही हूँ। ये सुनकर हरि सिंह नलवा ने उन्हें रोक लिया और कहा, बीबी बैठो। उन्हें आराम से अपने पलंग पर बिठाया और आगे जो हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। हरि सिंह नलवा जो कि एक महान योद्धा थे, सिपा सलार थे, फौजी थे, जनरल थे, खालसा थे, नीचे बैठकर उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे बेनती की कि हे माता, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो आप मुझे अपना बेटा बना लें। हरि सिंह नलवा आज से आपका बेटा हुआ। आपको बेटा चाहिए था ना हरि सिंह नलवा जैसा, तो हरि सिंह नलवा ही आपका बेटा हो गया। ये सुनकर उस बीबी बानो के रोंगटे खड़े हो गए। वो चौंक गई कि ऐसे सिख होते हैं, ऐसे खालसा होते हैं, इतनी करनी वाले, इतनी बख्शिशों वाले। बीबी बानो ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो समझ गई कि खालसा से लड़ना नामुमकिन है। एक दिन खालसा राज ही कायम होगा। आगे चलकर कहते हैं, इतिहास में आया है कि पठान जो होते थे वो हमेशा हमला किया करते थे हिंदुस्तान पर, परंतु जो सिख होते थे हमलावरों को ही नहीं मारते थे, बल्कि हमलावरों के जो ठिकाने थे जहाँ से वो आया करते थे उन रास्तों को ही रोक दिया करते थे। जिस प्रकार दरखेतर जो कि पेशावर अफ़गानिस्तान में 10 किलोमीटर की घाटी है, वहाँ से कहते हैं कि पठान आया करते थे और वहाँ पर हरि सिंह नलवा ने उस जगह पर, जिस जगह का नाम जमरोद था, वहाँ पर जमरोद का किला बनाया उन्होंने ताकि वो पठान अंदर आ ही ना सके। परंतु प्रभु को कुछ और मंजूर था। ये कथा बहुत ही सुनने लायक है। हुआ यूँ था कि इसी घटना के बाद खालसा राज का एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया था। हुआ यूँ था कि पेशावर के मुखिया जो कि कंवर नौन निहाल सिंह जी थे,
जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी के पोते थे, उनकी शादी थी श्याम सिंह अटारी की बेटी बीबी नानकी के साथ। और हुआ यूँ कि उनकी शादी के लिए जहाँ जहाँ किलों में फ़ौज थी, उस फ़ौज को जहाँ पर शादी हो रही थी पेशावर में, वहाँ बुलाया गया था ताकि वहाँ रक्षा कर सके फ़ौज उनकी। घेरा बनाया हुआ था। और हुआ यूँ था कि जमरोद के किले में इतिहासकार कहते हैं कि जो फ़ौज थी 25% जो था फ़ौज, उन्हें पेशावर में बुला लिया गया था। और हुआ यूँ कि जमरोद के किले में जो फ़ौज थी वो कम हो गई थी। एक अंग्रेज़ ने दोस्त मोहम्मद ख़ान को इत्तला कर दी कि जमरोद के किले में फ़ौज कम है और हमला कर सकते हैं आप। और इसी प्रकार दोस्त मोहम्मद ख़ान ने अपने 5 बेटों के साथ, जिनका नाम इतिहास में आया है अजमल खान, अजबर खान, अफजल खान, आजम खान, गुलाम हैदर खान, इन 5 जनरलों के साथ, बेटों के साथ कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान ने 28 अप्रैल 1837 को जमरोद के किले में हमला कर दिया था। और हुआ यूँ, जमरोद के किले में केवल और केवल 700 से 800 सिख थे और हमलावर जो पठान थे वो हज़ारों में थे। और कहते हैं दिन भर में बहुत बड़ी फ़ौज ने हमला किया जमरोद के किले पर। और हुआ यूँ कि महासिंह जो थे वो जमरोद किले के जनरल थे। उन्होंने देखा कि किले की दीवार तो तोप के गोलों से टूटने वाली है, अभी कुछ करना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। क्योंकि उस वक्त हुआ यूँ था कि शाम होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। अब ये था, महासिंह ने सोचा कि जमरोद के किले को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हरि सिंह नलवा ही बचा सकते हैं, उन्हीं की सहायता ली जा सकती है। पर अब चिट्ठी लेकर जाएगा कौन, क्योंकि हरि सिंह नलवा उस वक्त पेशावर में थे। हुआ यूँ कि चिट्ठी लेकर अगर कोई सिख जाएगा तो मुग़ल उसे रोक लेंगे और उसे मार देंगे। तो हुआ यूँ था कि एक बीबी थी जो कि जमरोद के किले में थी, खालसा फ़ौज में थी, जिनका नाम इतिहास में हरशरण कौर आया है, जिनका असली नाम शरणी था। ये वही हरशरण कौर है जिसका विवाह होने वाला था, डोली जा रही थी और पठानों ने उसकी डोली लूट ली थी। और हरि सिंह नलवा ने आकर उस डोली को बचाया था और शरणी को उसके घर पहुंचाया था। और शरणी ने कहा, अपने पति से आज्ञा मांगी कि जब मेरी डोली लूटी गई थी, इज्जत खतरे में थी, आप बचा नहीं सके, एक पति होने के नाते आप बचा नहीं सके। हरि सिंह नलवा ने मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान बचाई, तो आज मैं खालसा राज के साथ, हरि सिंह नलवा के साथ उनकी बहन बनकर उनके फ़ौज में शामिल होना चाहती हूँ। आज्ञा लेकर हरशरण कौर ने आगे चलकर अमृत छका। पति की आज्ञा लेकर वो हरि सिंह नलवा की फ़ौज में शामिल हुई थी। ऐसी थी हरशरण कौर। यही हरशरण कौर ने जमरोद के किले से चिट्ठी लेकर वो पेशावर में हरि सिंह नलवा के किले में पहुंची। ज़रा सोचिए, चारों तरफ जब मुग़ल पठान थे, चारों तरफ पठान थे, उनके बीच में नज़रें बचाकर आधी रात को एक औरत हरशरण कौर आधी रात के अंधेरे में वो किस प्रकार निकल के गई होंगी। और उन्होंने जनरल महासिंह को कहा कि अब घबराइएगा नहीं, अगर मैं हरि सिंह नलवा के पेशावर में किले में पहुंच गई, उनके पास पहुंच गई, तो मैं पेशावर के किले से एक तोप का गोला छोड़ूंगी। आप समझ आइएगा, क्योंकि
पेशावर का किला जमलोट के किले से करीबन 9 मील की दूरी पर था। तो किले से जब उन्होंने तोप का गोला छोड़ा तो आवाज़ जो थी वो जमलोट के किले में आ गई थी। महासिंह समझ गए कि हरिशरण कौर ठीक ठाक सही सलामत पहुंच गई हैं। इसी प्रकार चिट्ठी पढ़कर हरि सिंह नलवा ने उसी वक्त फौज तैयार की और वो जमलोट के किले पर पहुंचे। जबकि उनकी कहते हैं, इतिहासकार कुछ कहते हैं, उनकी तबीयत खराब थी, परंतु फिर भी वो फौज लेकर जमलोट के किले पर गए, क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ बनता था खालसा होने के नाते कि महासिंह जी ने चिट्ठी लिखी है, अपने पास बुलाया है, फ़ौज लेकर आने को कहा है, उनकी किले की रक्षा करने को कहा है। इसी प्रकार हरि सिंह नलवा ने जंग लड़ी, पठानों को मार गिराया, भगा दिया। परंतु इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था। कहते हैं एक बहुत बड़े सिंह हुए हैं निधान सिंह जी, जो कि पंचहथी सूरमा थे। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें पंचहथी सूरमा का खिताब दिया था, क्योंकि उन्होंने 5 मुगलों को, पठानों को अकेले ही मार गिराया था निहत्ते। तो हुआ यूँ था कि निधान सिंह भागते हुए पठानों के पीछे दौड़े थे ताकि दूर तक जाकर उनका सामना कर सके, उनको भगा सकें, ताकि वो वापस लौट कर ना आ जाए। हुआ यूँ कि निधान सिंह जी को बचाने के लिए हरि सिंह नलवा के पीछे दौड़े और कहते हैं कि जो पापी पयान सिंह डोंगरे हुए हैं, उन्होंने पीछे से उन पर वार किया। डोगरे के घराने के और व्यक्तियों ने उन पर वार किया और पीछे से पीठ पर गोली लगने के कारण उसी वक्त हरि सिंह नलवा घायल हो गए। और इतिहासकारों का कहना है कि हरि सिंह नलवा जमलोट के किले में 7 दिनों तक रहे। उसी वक्त उनकी मौत होने वाली थी। हरि सिंह नलवा ने महासिंह को समझाया कि अगर पठानों को पता चल गया कि हरि सिंह नलवा की मौत हो गई है तो वो हज़ारों पठानों को लेकर वापस जमलोट के किले पर आ जाएंगे और फिर से हमला कर देंगे। तो ये बात को गुप्त रखा गया जब तक कि महाराजा रणजीत सिंह जमलोट के किले में फिर से लौट कर ना आए अपने युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ। तब तक हरि सिंह की मौत को गुप्त रखा गया था। और हुआ यूँ था कि चिट्ठी जब पेशावर से जब हरि सिंह नलवा निकले थे तो उन्होंने, जो कि पापी थे पयान सिंह डोंगरे, उन्हें चिट्ठी पकड़ाई थी, पर डोंगरे ने वो चिट्ठी छुपा ली थी, महाराजा रणजीत सिंह तक पहुँचाई नहीं थी, जिसमें हरि सिंह नलवा ने लिखा था कि जमलोट के किले पर पठानों ने हमला कर दिया है। और जब फिर से शहीद होने से पहले हरि सिंह नलवा ने चिट्ठी लिखी थी महाराजा रणजीत सिंह जी को कि आप जल्दी फौज को लेकर आए, जमलोट के किले को बचाएं। तो महाराजा रणजीत सिंह जब तक किले पर नहीं पहुंचे थे तब तक हरि सिंह नलवा की मौत को, शहीदी को गुप्त रखा गया था। ऐसे थे हरि सिंह नलवा जिन्होंने हिंदुस्तान में, पंजाब में खालसा राज कायम किया था। ऐसे हुए हैं गुरु के सिख, गुरु के लाल, गुरु के प्यारे। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की गुला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, गुल्ला बख्शो, दास को असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख झूनी ना बोलनी पड़े, सात्संग ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।